शायद मेरी आँख कल नहीं खुली तो क्या होगा, आँखों की रोशनी चली गई तो क्या होगा। ये जो खूबसूरत दुनिया हमें देखने मिली है वो हम देख ही नहीं पाते ना, कभी नहीं देख पाते। हमें कभी पता नहीं चलता कि ग्रास कैसी होती है। लाइक ये जो चेहरे हम देखते, हमें कभी पता नहीं होता कि माधुरी दीक्षित कैसे दिखती है। हमें कभी पता नहीं होता कि लाइक कितने कितने खूबसूरत लोग हैं हमारी दुनिया में। हमें कभी ताजमहल नहीं पता होता। हमें कभी इतनी खूबसूरत दुनिया नहीं देखने मिलती जो हमें इंटरनेट पर देखने मिल रही है, आइसलैंड, न्यूयॉर्क। अब आप सोचो, आप जिंदगी जी रहे हो इंसान के तौर पर, आप कोई वो हेलो मित्रों, तो કેમ છો? મજામાં ને? નિશાંત રાઠોડ હિયર, હોસ્ટ ઓફ ધીસ પોડકાસ્ટ નિશાંત ઓન પોડ. મારો પોડકાસ્ટ છે, મારું નામ છે નિશાંત રાઠોડ. સો આઈ મેક YouTube videos, content creator, no content video creator. I love to make videos and I'm started this podcast just because के आगे इसका फ्यूचर है, तो हम अभी से स्टार्ट कर दें ताकि जब लोगों को पता चले कि हाँ यार पॉडकास्ट में भी हम कुछ कर सकते हैं, तब तक हमने कुछ कर लिया. सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द टॉपिक इज डेथ. અજબ લાગે ને, મરવાની વાત કરવાની. આ હું વાત કરવાની વાલા, મરવાની જ વાત કરવાની હોય. કારણ કે જીવતા હોય ત્યારે તો આપણે કંઈ ખબર ના હોય મરવાનું. બટ તમને એક ઇન્સિડન્ટ કહું તો વિચાર કરો કે આજે રાત્રે તમે સુવા જાઓ છો અને કાલે સવારે તમારી આંખ જ ના ખુલે. કેવું અજીબ લાગે ને. ખબર જ ના પડે કે જિંદગી ક્યાં ચાલી ગઈ. તમને પોતાને ખબર ના પડે. અજીબ લાગે એવું કે તમને કંઈ ફીલ જ ના થાય. તમારા ફેમિલીવાળાને અજીબ લાગે, તમારા રિલેટિવ્સ, ફ્રેન્ડ્સ, એ બધાને અજીબ લાગે કે યાર આ કેવું સડનલી થઈ ગયું. લાइक इसे कोई टेंशन नहीं था, कुछ प्रेशर नहीं था, कुछ नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, पर सडनली एक ही रात में कैसे हो सकता है, नींद में, वो भी सुबह आपकी आंखें ना खुले. अजीब लगता है ना, बहुत ही लाइक अनकन्वेंशनल. अगर आप ये इंसिडेंट सोचो तो लाइक मैं अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, उसके हिस्सा लाइक तभी मेरे दिमाग में ये थॉट आया कि मैं ये थॉट आपके साथ शेयर करता हूँ. क्योंकि लाइक मैं करीबन बोलूँ एक महीने पहले मुझे रात को सोते वक्त ऐसा लग रहा था कि यार शायद मेरी आँख कल नहीं खुली तो क्या होगा. ऐसे सीरियसली मुझे ऐसे थॉट्स आए कि कल सुबह मेरी आँख नहीं खुली तो क्या होगा. और ऐसा ही हुआ. लाइक मेरे रिलेटिव्स में भी बहुत 3-4 लोगों के साथ ऐसा हुआ कि लाइक दूर के रिलेटिव्स में, तो लाइक उन्हें कोई बीमारी नहीं, कुछ भी नहीं, उनके हेल्थ में कोई गड़बड़ नहीं, तब भी वो रात को सोए और फिर सुबह उठे ही नहीं. लाइक फैमिली वालों को कितना खतरनाक, लाइक कितना शॉक लगता है. लाइक सडनली ऐसा हो जाए तो कोई सुसाइड नहीं, कुछ नहीं, कुछ ऐसे ही यार. लाइक सुबह आपको कोई उठा रहा हो, आवाज़ दे रहा हो और आप उठे ही ना. कितना सोचने में कितना अजीब लग रहा है ना. एंड मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा ना हो, बट इवेंचुअली अगर हमारे साथ वैसा कुछ होने वाला हो तो लाइक अब क्या बोलूँ, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि यार ज़िंदगी का आखिरी दिन आए उससे पहले अपनी सारी ज़िंदगी की ख्वाहिश है, जो करना है, किसी को लाइन मारनी है, किसी लड़की को कुछ बोलना है, किसी लड़की को प्रपोज करना है, आपको घूमना है, कोई चीज़ लेनी है, कोई मूवी देखनी है, लाइक जो भी आपकी बड़े से बड़ी ख्वाहिश हो ना, तो यार वो कर लो. क्योंकि आपको नहीं पता चलेगा कि कब ज़िंदगी फुल स्टॉप लगा देगी. नहीं पता चलेगा. सब लाइक आपको कुछ समझ नहीं आएगा कब क्या हो गया. तो आपको जो करना है ना वो कर लो यार, सही. क्योंकि ये सारी बातें कोई बोल के नहीं करता है, और कोई बोल के हमें कोई इशारे नहीं मिलते कि यार कर ले, अभी तो कर ले. हमारे सामने इशारे आते भी होंगे पर हम शायद समझ ना पा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, बट ये होता है. सो लाइक ये इंसिडेंट लाइक मेरे भी एक दूर के रिलेटिव्स के साथ ही कल मुझे आज सुबह न्यूज़ मिली कि ऐसा कुछ हो गया. एंड
आज ही मैंने ये आर्टिकल पढ़ा तो सारा एक साथ ही आ गया और मैंने सोचा कि यार ये बात मैं एटलीस्ट शेयर कर देता हूँ, क्योंकि आज से करीबन महीने पहले मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था। और जब मेरी नींद खुलती न तो सही में मैं शुक्रिया करता भगवान का। मैं इतना कोई साधु संत या मैं इतना कुछ भगवान में मानने वाला बंदा नहीं हूँ, बट मैं सही में आंखें खुलते हैं तो मैं शुक्रिया मानता कि यार मैं ज़िंदा हूँ। एंड मैं अपना 100% देता जो भी मैं करता था कि यार आज तो ये कर ही दो, आज तो ये वीडियो एडिट करके अपलोड कर ही देता हूँ, कल पे क्यों डालना, आज ही पब्लिश कर देता हूँ, आज ही शेड्यूल पे रख देता हूँ। एंड सारे काम में बहुत ही जब ऐसा कुछ पता चला ना तो आप एकदम फ्रीली जीते हो, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रेशर नहीं। होगा यार ज़िंदगी में जो होना है वो आज जी लेते हैं। ऐसा करके आप अपना 100% रहते हो, खुश रहते हो, सारी चीज़ें अच्छे से रहते हो, अच्छे से बात करते हो लोगों से, बिहेव अच्छे से करते हो, मज़ा आता है ज़िंदगी जीने का, मज़ा आता है। दिन आपको अच्छा लगता है, दिन कम पड़ता है आपको ज़िंदगी जीने के लिए। आपको लगता है कि यार इतना जल्दी ये दिन चला गया, इतना जल्दी ये दिन बीत गया, यार मज़ा आ गया है। रात को सोते वक्त आप सोचते हो कि यार क्या सही में कल रात को मुझे एक थॉट आया सोते वक्त कि आंखें बंद थी और मैंने सोचा कि अगर आंखों की रोशनी आंखों की रोशनी से आंखों की रोशनी चली गई तो क्या होगा। ये जो खूबसूरत दुनिया हमें देखने मिली है वो हम देख ही नहीं पाते ना, कभी नहीं देख पाते। हमें कभी पता नहीं चलता कि ग्रास कैसी होती है, हमें कभी पता नहीं चलता कि यार सन कितना बड़ा है, कितनी हार्श सनलाइट देता है वो, मून कितना ब्यूटीफुल है। ये जो चेहरे हम देखते, हमें कभी पता नहीं होता कि माधुरी दीक्षित कैसे दिखती है, हमें कभी पता नहीं होता कि कितने कितने खूबसूरत लोग हैं हमारी दुनिया में। हमें कभी ताजमहल नहीं पता होता, हमें कभी इतनी खूबसूरत दुनिया नहीं देखने मिलती जो हमें इंटरनेट पर देखने मिल रही है, आइसलैंड, न्यूयॉर्क। अगर आंखें नहीं हुई तो भी आप सोचो ना, अगर आपके पास जिंदगी है बट आंखें नहीं है, आप दुनिया का लुत्फ ही नहीं उठा सकते। आपने वो बर्ड बॉक्स करके मूवी देखी है यार? देखो यार, बहुत ही सही है मूवी बर्ड बॉक्स, अमेजिंग। उसमें कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने आँख खोली और दुनिया देखी तो आप मर जाओगे। तो सोचो, आपको ज़िंदगी जीनी है आंखें बंद कर कर, आप कुछ देख ही नहीं सकते। हम हमें जो ज़िंदगी मिली है ना, हमें उसकी वैल्यू नहीं है, कदर नहीं है हमें। हम बस लगे पड़े एक दूसरे को कोसने में, कंपटीशन में, ज़िंदगी सही बनाने में। सबको $1,000,000 बनाना है, अंबानी की तरह ज़िंदगी जीनी है। सबको लैम्बोर्गिनी चाहिए, टेस्ला चाहिए, सबको आईफोन चाहिए। अपनी किडनी बेच के आईफोन ले रहे लोग, क्यों? इम्प्रेस करने के लिए। आदमी की वैल्यू दिखती है ना कि आईफोन है हाथ में, पर वो आईफोन का क्या करेगा भाई? तेरी किडनी चली गई, अगले 10 साल में तू गया ज़िंदगी से, ज़िंदगी पर फुल स्टॉप आ जाएगा। तो वो इम्प्रेशन का क्या करेगा तू? लोगों को इम्प्रेस करने के लिए तो अपनी ज़िंदगी दाव पर लगा रहा है। हमें कदर नहीं है हमारी ज़िंदगी की। और ये सारी बातें मैंने ऑब्जर्व की है यार। मैं जो बता रहा हूँ, मैं आपको लग रहा हो कि ये बहुत ही फिलोसॉफी झाड़ रहा है और ये कर रहा है वो कर रहा है, पर सही में मुझे लास्ट नाइट ये थॉट आया कि यार आंखें सही में यार, अगर आंखें नहीं रही तो मेरा तो आधा काम ऐसे ही रह जाएगा। तब मुझे कोई दूसरी स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, मुझे पियानो, गिटार वो सारा सीखना पड़ेगा, पियानो सीखना पड़ेगा। और भी कोई आर्टिस्टिक काम हो गए जो जिनके पास जो दुनिया नहीं देख सकती इतनी खूबसूरत, वो अपनी दुनिया खूबसूरत बनाने के लिए कुछ तो करते होगे। तो हम कितने खुश नसीब है यार। हमें सब कुछ मिला है, 2 पैर है, 2 आँखें है, 2 हाथ है, सुनाई देता है, हम ब्रीथ ले सकते हैं, हमारे पास नाक के इतने बड़े बड़े होल दिए हुए, हम श्वास ले सकते हैं, अर्थ ने हमें ऑक्सीजन दिया है। हम कितने आप ही सोचो ना यार, हम 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 कितने लकी है। आपको पता है, ये ज़िंदगी मिलनी है ना, बहुत ऑड सिचुएशन है ये ज़िंदगी मिलना। आपके पेरेंट्स ने किसी एक सही टाइम पे सेक्स किया होगा, तब जाके वो एक स्पर्म
एंटर हुआ उस वॉल में, और आप बड़े हुए, आपको ये ज़िंदगी मिली, आपको ये दुनिया देखने मिली। लाइक आप ही सोचो ना यार, लाइक सही में कितनी कितनी डीप बात है ना ये। सोचने लगे तो आप, अगर आप ये सारी बातें सोचने लगे तो कितना डीप लगता है यार, कि ज़िंदगी यार कितनी वैल्यू है ज़िंदगी में। हम सिर्फ लगे पड़े एक दूसरे को पीछे करने में और कंपटीशन में और पैसा कमाने में, बट ज़िंदगी यार, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, हमें उसकी कदर नहीं है। बस हम सब रेस में लगे हुए हैं यहाँ पे, कोई किसी को एक, अब क्या बोलना है यार। अब आप सोचो, आप ज़िंदगी जी रहे हो इंसान के तौर पर, आप कोई वो लाइक एंट नहीं हो, ना ही कोई बर्ड हो, ना ही कोई अजगर या फिर क्रोकोडाइल या फिर स्नैक और डॉग कैट। आप उस तरीके से नहीं जी रहे, आप इंसानों की तरह ज़िंदगी जी रहे हो। आप सोच सकते हो, आप कुछ कर सकते हो, अपनी ज़िंदगी बना सकते हो, आप फेमस हो सकते हो, पैसे कमा सकते हो, आप घूम सकते हो, आप जो चाहे वो कर सकते हो, अपने दिमाग के साथ आप खेल सकते हो, आप सीख सकते हो, आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, आप ज़िंदगी जी सकते हो यार, आप महसूस कर सकते हो। लाइक आप ही सोचो ना, अगर एआई इतना बड़ा हो गया तो भी वो इंसानों की तरह फीलिंग्स, यार मुझे नहीं लगता कि वो होगा। बट इवेंचुअली अब वही फ्यूचर है, हम सभी को पता है कि एआई विल लीड एंड it will destroy our humankind, not properly but at some extent, but I don't think कि वो इंसानों की तरह बिहेव कर पाएगा। लाइक जो हम सोच सकते हैं, जिस तरीके से हमारी फीलिंग है, लाइक अगर कोई लड़की आपके साथ है, आपकी फ्रेंडशिप अच्छी है एंड आप एक दूसरे के साथ वक्त बिता रहे हो एंड आप ज़िंदगी अच्छे से जी रहे हो, लाइक वो टच भी हो ना, लाइक उसके हाथ में हाथ रखना, क्या फीलिंग आती है आप। हाँ, ये सारी कैसे फीलिंग है जो हम बयां नहीं कर सकते, बट हम महसूस कर सकते हैं कि किसी एक लड़की के हाथ में हाथ होना और उससे आंखें मिलाकर बातें करना, लाइक कितना प्लीजेंट, कितना कितना खूबसूरत लगता है। वैसे कोई नहीं कर सकता ना, वो कुत्ता भी नहीं कर सकता, वो बिल्ली भी नहीं कर सकते, ना ही वो मगर कर सकता है, ना ही वो पंछी जो हवा में उड़ रहा है वो कर सकता है, बट आप कर सकते हो, हम इंसान कर सकते हैं। हम यार, इस टॉपिक पर जितनी चर्चा हो ना उतनी कम है। हमें वैल्यू नहीं है, हमें कदर नहीं है, हमें जो ज़िंदगी मिले उसकी। हम बस लगे पड़े हैं कंपटीशन में, हम बस बिजी हैं, हम एक दूसरे को वक्त नहीं दे पा रहे, ना ही बातें कर पा रहे हैं। हम हम यार, और बहुत ही डीप टॉपिक हो गया है, बहुत ही डीप। हम ये सोचते हैं कि यार हमारी नोज़ अच्छी नहीं है, हमारे बाल झड़े जा रहे हैं, हमारे गाल बड़े, हम फैट होते जा रहे हैं, हम स्लिम नहीं है, हमारी बॉडी परफेक्ट नहीं है। यार तुम जिंदा हो, तुम जिंदा हो, जिंदगी जी रहे हो, अपनी आंखों से ये दुनिया देख रहे हो, इससे अच्छा क्या चाहिए। आपके पैर कोई उल्टे नहीं है कि आप उल्टे चले आ रहे हो, सभी की तरह आप जिंदगी सीधी ही जी रहे हो। आपका कोई दिमाग नीचे नहीं है कि आप अपने हाथ से नहीं चल रहे, आप अपने पैरों से ही चल रहे हो। कोई आगे है, कोई पीछे है, बट वही तो जिंदगी है यार। सबको सब नहीं मिलता ना, सबको सब नहीं मिलता। अगर मैं चाहूँ कि मुझे बिल गेट्स की लाइफ चाहिए, बट वो मुझे नहीं मिलेगी, तो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे जो लाइफ मिली है वो किसी और को नहीं मिल सकती। तो मैं क्यों किसी और की ऐसी लाइफ की एक्सपेक्ट करूँ कि मुझे ऐसी ज़िंदगी जीनी है। नहीं जीनी मुझे ऐसी ज़िंदगी, मैं खुश हूँ मेरी ये ज़िंदगी से।
बहुत कई बार लाइक मुझे मुझे होता था, ये बात मुझे सही में हुई है। जब मैं कहीं 10th 12th में था ना, कॉलेज से पहले की बात है, तो तब मुझे ऐसे थॉट्स आते कि यार इसकी ज़िंदगी सही है। लाइक मैं साइकिल पर जाता हूँ, साइकिल पर चल रहा हूँ, और 4 व्हीलर में दो लड़कों का ग्रुप है, सारे मज़े कर रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से गाने बजा रहे ये। मैं सोचता था कि यार ये कार वालों की ज़िंदगी सही है, मुझे ये ज़िंदगी चाहिए। और अगर अगर ऐसा होता कि मैं उसकी ज़िंदगी जीऊँ, मैं उसकी जगह हूँ और वो मेरी जगह होता, लाइक मेरी ज़िंदगी इतनी हसीन होती। बट ये भी हो सकता है क्योंकि उस कार वाले की ज़िंदगी सिर्फ उस 1 घंटे के लिए ही हसीन हो, घर पे जाके वो आज किसी और तरीके से अपनी ज़िंदगी जीता हो, और वो भी सोच रहा होगा कि मुझे किसी और की ज़िंदगी चाहिए। तो हम सारे उस तरीके से सोचते हैं, बट इन दी एंड आपको जो ज़िंदगी मिली है ना, वैसी ज़िंदगी किसी और को नहीं मिल सकती। आप अपनी ज़िंदगी बना सकते हो, आप अपनी ज़िंदगी बिगाड़ सकते हो। सो सारा कंट्रोल आपके हाथ में है, आपके माइंड पर है, आपके हार्ट पर है, आपके हाथ में है। जितनी मेहनत आप कर सकते हो करो, जिस चीज़ के लिए आप पैशनेट हो वो करो, क्योंकि कल सुबह जब आँख नहीं खुली, आपके घर वाले भी ये बोलेंगे कि अरे उसे ये करना था वो कर नहीं पाया। तो ये बात नहीं होनी चाहिए। एंड आई थॉट कि ये जो बात कही मैंने वो एकदम परफेक्ट है, जहाँ पर मैं ये पॉड एंड कर सकता हूँ। सो बहुत डीप टॉपिक हो गया ना यार, लाइक मैं भी बहुत डीप चला गया। मैंने सोचा नहीं था कि इस तरीके से ये पॉडकास्ट एंड करूँगा और इस तरीके से ये पॉडकास्ट जाएगा, बट अब हो गया तो हो गया। और ये एक ह्यूमन साइड है, इस तरीके से कई बार होता है, कई बार ऐसे थॉट्स आते हैं दिमाग में जो हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते। एंड मैं उस तरीके का ही बंदा हूँ कि मैं किसी के साथ अपने थॉट्स शेयर नहीं कर पाता अनलेस एंड अनटिल कि उस बंदे पर मैं ट्रस्ट करता हूँ फुल्ली। लाइक ऐसी बातें हम फैमिली के साथ नहीं कर सकते, किसी एक दोस्त के साथ ही हम कर सकते हैं, बट वो दोस्त भी उतना ट्रस्टेबल होना चाहिए, उतना करीबी होना चाहिए कि उसके साथ आप इस तरीके से बातें कर सकते हो। लाइक मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं पर वो भी बिज़ी है, एंड ये मैंने एक रास्ता ढूंढ लिया जहाँ पर मैं अपनी दिल की बातें शेयर कर सकता हूँ, जहाँ पर मुझे कोई डर नहीं है कि कोई सुन रहा है तो क्या बोलेगा, कोई देख रहा है तो क्या बोलेगा, बट आई कैन शेयर माई फीलिंग्स विदाउट एनी किसी के बारे में सोचे। सो दैट्स इट फॉर दिस पॉड। आई होप यू लाइक दैट डीप कन्वर्सेशन। सो दैट्स इट फॉर दिस पॉड। कैच यू इन द नेक्स्ट वन।